जी हां दोस्तों, पहले चरण के मतदान के खत्म होने के अगली सुबह ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारी देने लगे तेजस्वी को बधाई। सीएम बनने वाली खुशी में रो पड़े तेजस्वी। नीतीश ने तो तोड़ दिया शाह का घमंड, मगर कैसे? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, क्या वाकई इंडिया गठबंधन ने जो नारा दिया कि बिहार बदलने के रास्ते पर है, क्या वाकई 20 वर्षों के बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या वाकई मुख्यमंत्री का ताज तेजस्वी यादव के सर पर सजने जा रहा है? आखिर तेजस्वी यादव को बिहार के ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारी मुख्यमंत्री बनने की बधाई क्यों देने लगे? दोस्तों, यह कहा जाता है कि प्रदेश के अंदर या माहौल कैसा है, अधिकारियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जमीन से लेकर के जनता से लेकर के आगे और ऊपर हो क्या कुछ रहा है, सब चीजों का आभास और एहसास उनको होता है। मतदान उधर खत्म हुआ, इधर मतदान खत्म होने के अगले दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की बधाई देनी शुरू हो गई। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, जनता ने बिहार के बदलने वाले कदम पर पहले चरण से गदगद तेजस्वी का भावी मुख्यमंत्री वाले अंदाज का एक वीडियो सामने आया, जिसमें देखिए खुशी में तेजस्वी की आंखें डबडबाई हुई हैं, लोगों के अपार समर्थन से गला रौंधा हुआ है और लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं हाथ जोड़ के। कैसे? समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, मतदान खत्म होने के बाद से अब तक मैंने दसियों वरिष्ठ पत्रकारों को, जो कि बिहार की जमीन को, बिहार की राजनीति को और बिहार में तमाम दलों की सियासत को करीब से, नजदीक से, बारीकी से देखते और समझते हैं दशकों से। दोस्तों, 2 बातें निकल करके सामने आ रही हैं। एक ये कि अमित शाह का फैक्टर, दूसरा ये राहुल इंडिया गठबंधन की खास रणनीति, और तीसरा जेडीयू के वोटरों का डर के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बना रही है। दरअसल ये 3 ऐसी कड़ियां हैं जिसके बुनियाद पर इस चुनाव में पहले दौर के मतदान में 121 सीटों पर एनडीए का सुपड़ा साफ तो नहीं कहूंगा, मगर एनडीए इतना पिछड़ चुका है कि मोदी और शाह और पूरी ब्रिगेड अगर 11 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए फिर से हिंदू मुसलमान की रट लगाने लग जाएं तो भी इस बार शायद रिकवर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में 121 सीटें इस बार जो पहले चरण में हुई, उन 121 सीटों में इंडिया गठबंधन आगे था। 61 सीटें उसको मिली थी और 59 सीटें एनडीए को मिली थी। मगर बाद में हिंदू मुसलमान, ये वो, फलाना ढमकाना, इन सब पर जिस अंदाज में फोकस किया बीजेपी ने, मोदी, शाह और उनके तमाम लोगों ने, रिकवरी ऐसी हुई कि 12,000 वोट ज्यादा लाई और 12 सीटें ज्यादा ले आई थी एनडीए, और सीएम बनते बनते रह गए थे तेजस्वी यादव। मगर इस बार दोस्तों, दरअसल
कई सारे बिहार के राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के अमित शाह से एक ब्लंडर हुआ। अमित शाह को कहने की जरूरत ही नहीं थी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, या फिर उस पर खामोशी बरतते, या अमित शाह अगर अंत में 3 तारीख को भी कह देते या मोदी ऐलान कर देते कि नीतीश ही हैं, तो फिर पहले चरण के मतदान में एनडीए को एज मिलता। मगर उस कारण जेडीयू के नेताओं ने, जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने, जेडीयू के वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने इलाकों में वैसा समर्थन नहीं दिया जैसे पहले दिया था। और जेडीयू के कार्यकर्ताओं का, वोटरों का आरजेडी को समर्थन देना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि 2015 में साथ ही लड़ चुके हैं, उसके बाद फिर से नीतीश इनके साथ आ चुके हैं। लेकिन उनको यह लगा कि शाह तो इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, ये बड़ा डेंट होगा, इसलिए बीजेपी को कमजोर करो तो ताकि नीतीश ही मुख्यमंत्री बने। हालांकि पिछली बार चिराग पासवान ने भी काफी डेंट लगाया था एनडीए को, मगर इस बार जो प्रशांत किशोर डेंट लगा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए को कहीं ज्यादा डेंट लगा रहे हैं। दोस्तों, आपने कई नारे सुने होंगे कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, यानी कि जेडीयू के नेताओं, कार्यकर्ताओं, वोटरों को आरजेडी के प्रत्याशियों को सपोर्ट करना, समर्थन देना ज्यादा इजी लगा बजाय बीजेपी के लोगों को। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी काफी पिछड़ी है। दूसरा, राहुल गांधी ने वोट चोरी, चुनाव आयोग पर जो कुछ अभियान चलाया था उसका इंपैक्ट लोगों के जहन में है। लोग ये कहते हैं ना कि नीतीश कुमार के लिए या बीजेपी के कहने से 10,000 वोट की स्कीम शुरू की, मगर तेजस्वी ने एक मुश्त 30,000 बोल करके उस स्कीम पर चोट भी किया और खुद को लोगों के बीच में ले भी गए। तो दोस्तों, माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार का ताज पहले चरण के मतदान के हिसाब से पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में बिहार से लेकर दिल्ली तक एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में एक खलबलाहट से मची है। दूसरों, 64.66% बम्पर वोटिंग, ऐसा कभी नहीं हुआ। पुराने पैटर्न को ध्वस्त करता दिखा रहा है। हालांकि ज्यादा या कम वोटिंग का कोई सेट पैटर्न नहीं होता है। कभी ज्यादा, आमतौर पर ज्यादा वोटिंग होने का मतलब सत्ता परिवर्तन, लेकिन कई बार लो वोटिंग का मतलब भी सत्ता बने रहना, ज्यादा वोटिंग का मतलब भी सत्ता का बने रहना। ऐसा भी हमने देखा इसी बिहार में, इसी देश में। दोस्तों, बिहार के पहले चरण के वोटिंग के आंकड़े के देखें तो साफ है कि बिहार में अभी तक की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। इससे पहले बिहार में सबसे अधिक मतदान साल 2000 के चुनाव में हुआ था, जब 62.57% हुआ था, और उस बार करीब 65% के आसपास वोट हुई है। सवाल है कि बिहार में पिछले 20 सालों से वोटिंग पैटर्न क्या रहा। 2005 में, उस साल 2 बार विधानसभा चुनाव हुए। पहली बार फरवरी 2005 में 46.5% लोगों ने वोट किया। 2000 की तुलना में करीब 13% मतदान कम हुआ। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और 2005 में ही दोबारा विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 45.85%, मामूली अंतर से कम वोटिंग हुई। नीतीश के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार बनी। 2010 में 52.73% मतदान हुआ, जो 2005 के मुकाबले में 7% के आसपास ज्यादा था। और सरकार किसकी बनी? नीतीश कुमार की। और उस वक्त 206 सीटें जीत करके एनडीए सफल हुई थी। जेडीयू को 115 सीटें मिली थी, बीजेपी 91 सीटें मिली थी। दोस्तों, 2015 की बात करें, बिहार का सियासी समीकरण बदला। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ में आए और वोटिंग पैटर्न हुआ 56.91%, जो 10 के तुलना में 4.18% ज्यादा था। यानी कि लगातार वोटिंग पैटर्न बढ़ता चला गया। फिर भी सत्ता रही किसकी? नीतीश कुमार की। महागठबंधन को 178 सीटें मिली थी, नीतीश महागठबंधन के साथ में थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन का स्वरूप फिर से बदला। नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस के साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ गए। एनडीए में घर वापसी हुई। 20 के विधानसभा चुनाव में 57.29% हुआ, जो 15 की तुलना में करीब 0.40% ज्यादा रहा था। यानी कि लगातार 2005 से लेकर के या 2000 से लेकर के चुनाव दर चुनाव वोटिंग पैटर्न, वोटिंग फीसदी बढ़ता चला गया। लेकिन सत्ता किसकी रही? नीतीश कुमार की। लेकिन इस बार जो बड़ा बम्पर वोटिंग हुआ है, इस वोटिंग में एक फैक्टर प्रशांत किशोर का भी है, उनकी वजह से भी। लेकिन दूसरा फैक्टर, बिहार में राहुल, इंडिया गठबंधन और तेजस्वी की जोड़ी जो जिस समन्वयता के साथ में
जिस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर इलेक्शन से पहले जो माहौल बिहार में क्रिएट किया, वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। एक बात याद रखिए, महिलाओं का वोट नीतीश के लिए ज्यादा बताया जा रहा है, मगर इस बार आप सेट पैटर्न देखिएगा। अभी तो सारे आंकड़े आ जाए, कितने प्रतिशत महिलाओं ने किए, कितने प्रतिशत पुरुष ने किए, उसके बाद में इसका विश्लेषण ज्यादा आसान होगा करना। लेकिन इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इंडिया गठबंधन के लिए भी वोट किया। अब ऐसे में तेजस्वी को पहले चरण के मतदान के आधार पर कहा यह जा रहा है, मुख्यमंत्री के ताज का सेहरा, मुख्यमंत्री का ताज उनके सर पर सजता हुआ दिख रहा है। ये मैंने बिहार का ब्यूरोक्रेट्स, बिहार के अधिकारी मानकर चल रहे हैं। आप क्या कहते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।